नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए ये जो गुरु का भ्रमण है जो 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक होने वाला है, वो किस प्रकार की स्थितियां क्रिएट कर रहा है वो आज हम जानने की पूर्ण कोशिश करेंगे। देखिए, मकर लग्न और उसमें अब ये जुपिटर है जो आपके लग्न से अब द्वितीय भाव में चला जाएगा। ये आपके 12वें घर का स्वामी है और आपके तृतीय भाव का स्वामी है। देखिए, मकर लग्न के अंदर काफ़ी समय से जुपिटर लग्न के अंदर ही नीचस्थ अवस्था प्राप्त करके चल रहा था। अब ये आपके दूसरे घर में जा रहा है। देखिए, यहाँ की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं। तो उससे क्या है कि ये दृष्टि, इसकी दृष्टि पहली जो पड़ रही है वो आपके 6th हाउस पर है, दूसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है और तीसरी दृष्टि इसकी पड़ रही है आपके दशम भाव पर। ये जब भी सेकंड हाउस में जुपिटर इस प्रकार से गोचर में जाता है और ये इसका कारक स्थान है, मगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब भी सेकंड हाउस के अंदर जुपिटर चला जाता है तो आपकी फैमिली के अंदर आप कुछ भी बोलेंगे तो आपके हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलत मीनिंग निकाला जाएगा। प्लस सेविंग्स को लेकर आप परेशान रहेंगे। पैसा बचना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है ऐसी स्थितियों में। और वाणी संबंधित समस्याएं होती है, क्योंकि देखिए स्पीच इश्यूज, क्यों? क्योंकि ये वाणी का स्थान है और ये जुपिटर के कारण क्या होता है कि कार्यस्थल में भी आप कोई भी परिस्थिति होगी तो उसमें एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि आप त्वरित जवाब दे देना और प्लस कोई भी कन्वर्सेशन को बहुत ही लंबा खींच लेना और इस वजह से आपके सीनियर्स के साथ आपको स्पीच इश्यूज हो सकते हैं। और ये जुपिटर जो है आपको इसका बाद में रियलाइजेशन करवाएगा। तो मैं आपसे पहले ही ये चीज़ से कह रही हूँ कि प्लान करके चलिए। आप अभी जो अवस्था है उसमें कोई भी प्रकार का रिएक्शंस मत दीजिए। नॉन रिएक्टिव एटीट्यूड को अपनाइए और जो भी परिस्थिति है उसमें एकदम से स्थिर होकर उसके बाद ही किसी भी चीज़ के अंदर आपको बोलना है। बोलने में बहुत ध्यान रखना है और सेविंग्स को लेकर आप थोड़े से परेशान रहेंगे। इसका रीजंस बता रही हूँ कि देखिए, जुपिटर वैसे उसका कारक स्थान है मगर वो आपके 12th हाउस का अधिपति भी है। तो गलत इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। आपके पैसे ऐसी जगह पर लगते हैं जिसका अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। और खर्चों के कारण आप काफ़ी परेशान हैं। आपके खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ एफर्ट्स करने जाते हैं, वापस रुक जाते हैं। एक तरह से एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए वो एकदम से आपके अंदर आ नहीं रहा। और इसका रीज़न ये भी है, ये आपके तृतीय भाव का भी स्वामी है। देखिए, कोई भी बदलाव है उसे स्वीकार कीजिए। कार्यस्थल में बदलाव होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से है, उसको आप स्वीकृति दीजिए। और देखिए, इस गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके 6th हाउस पर है। अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन बहुत ही बेटर हो सकता है। आपको लोन जो काफ़ी समय से मिल नहीं रहा था, ये जुपिटर आपको लोन दिलवाने में पूर्ण मदद कर रहा है। इस गुरु की छठी घर पे दृष्टि होने के कारण अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो उसकी प्रॉपर मेडिसिन या प्रॉपर डॉक्टर ये जुपिटर आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा और प्लस आपको प्रॉपर मेडिसिन मिल पाएगी। और देखिए, इसमें आपके जो भी प्रतिद्वंदी हैं, यानी कि आपके कलीग्स हैं या कोई भी आसपास का ऐसा कोई एनवायरनमेंट है जिससे आप काफ़ी परेशान हैं, अब उसमें शांति बनेगी। बस मैंने आपसे जो पॉइंट बताया है कि इसमें ध्यान रखिएगा। एकदम से रिएक्टिव मत होइए। आप अपने आप को काफ़ी कंट्रोल्ड करके चलिएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहीं ना कहीं आपके दुश्मन भी आपको शांत हो जाएंगे। जुपिटर की दृष्टि बहुत अच्छी है, इसलिए जॉब जाने का कोई ऐसा खतरा नहीं है या कोई भी काम में आपको नुकसान नहीं होगा। मगर एकदम से बहुत बड़े लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको काफ़ी बेटर पोजीशन है पहले से, मगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और आप हो सके अपनी सेविंग्स को फिक्स करके रखिए। उसको गलत इन्वेस्टमेंट्स मत कर दीजिए और कुछ ऐसे खर्चे
जो आप बिना सोचे समझे कर देते हैं, तो उन खर्चों पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि 12th हाउस का अधिपति है और वो आपको खर्चों में डाल देता है। देखिए, ये खर्चे कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दें जिसका आपको बाद में फ़ायदा मिले, तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स अच्छे भी हो रहे हैं इसमें, मगर आपको काफ़ी प्लान करके सेव करना होगा अपने पैसों को। अब मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि ये जुपिटर की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव जो है वो गुण विद्याओं का है, प्लस अनएक्सपेक्टेड गेन्स का है। तो ये जुपिटर आपको कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली आपका काम करके जाएगा। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज़ प्राप्त हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, और इसकी दृष्टि आपके अंदर एक ईश्वर के प्रति आपकी आराधना मजबूत कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। जुपिटर की दृष्टि जब जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, तो एक ये बेटरमेंट आ रहा है, पहले से काफ़ी बेटर इंट्यूटिव आप डिसीजन ले पाएंगे। इस जुपिटर की जो नवम दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर है। दशम भाव होता है हमारे कैरियर का। ये दृष्टि एक तरह से बहुत ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि आपको जो जो हर्डल्स आ रहे थे काफ़ी समय से वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बस जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि हमें अथॉरिटीज़ या कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ हमें कोई भी प्रकार की बहसबाजी नहीं करनी है, बहुत ही शांत एटीट्यूड के साथ और विनम्रता के साथ हमें हमारा कार्य करना है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, और जितना स्पीच को मधुर रखेंगे आपका काम उतना ही बेहतर हो पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर फिर आगे बढ़िएगा। और यहाँ आप प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप प्लेस चेंज भी होने की पूर्ण संभावना है, आपके ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं। ये एक टाइम ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं ये ट्रांसफ़र आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। वो अभी आपको शायद लग नहीं रहा कि पॉजिटिव है या नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म पे ये आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स देगा। तो बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है। देखिए, जो मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट कीजिए तो सोच समझ कर कीजिए, कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। खर्चों पर कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और एक तरह से बेहतर स्थिति है। पहले से भी आपको काफ़ी बेटरमेंट महसूस ज़रूर होगा। कार्यस्थल में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी धीरे धीरे वो भी कम होना शुरू होंगी, और एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होगी। हाँ, उसके बाद और भी बेटर है आपके लिए, मगर ये एक शुरुआत है जहाँ धीरे धीरे एक एक स्तर से आपको बेटरमेंट महसूस भी होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अगर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपसे कांटेक्ट करूँगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।